सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब कह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वसीम अंसारी ऑफिशियल, जिस पर हम लेकर आए हैं कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। चलिए देर न करते हुए बयान को शुरू करते हैं। जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है, और 1,24,000 अंबिया कराम ने, मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में तुम्हारी सबकी जान है, कि अंबिया कराम ने गर्दनें कटा दी इसी बात पर कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी को दूर करने वाला नहीं। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खाकर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं, खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुट कर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की
خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے چڑھائی کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, خرچ کچھ نہ ہو, تکلیف کچھ نہ ہو, جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے, جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے, دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے, بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی, قبر کا گڑا نہ ملا. ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں, ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں, سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں, وہ تو ڈریں کیوں, وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو, جو چاہو کرو, جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے, تمہاری نمازیں غلط ہیں, تمہارے حج غلط ہیں, ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے, نبی کا آخر الزمان پیغمبر کا نوکر. تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے. یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, سامان بھی حضور کا, ڈاچی بھی حضور کی. سامان ڈاچی کے اوپر, اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے, دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا, ختم ہو گیا. قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا جنتی جنتی جنتی, شہید ہو گیا شہید ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا. اور لوگوں میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے. لرز گئے صحابہ, کانپ گئے صحابہ, زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا, چادر اٹھا لی ہوگی. آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی, وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے.
ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا. کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے, آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے, تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں.
सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले, ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूं अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें।
सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं। आज हम कुफर के करीब हो के मरना चाहते हैं। आज हम कुरान से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर हो के मरना चाहते हैं। पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 ज़िरे होती थी, कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने, 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला, मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। ओ मेरे मौला, अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की। अंदाजा लगाओ, पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2, और ज़िरे हैं 6, और तलवारें हैं टूटी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई।
जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, वीसीआर की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खंसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बहनों औरतों मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, दो शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआद और मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे, और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई,
نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام عادت طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے، اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا۔ ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے، اور ایک اور بات یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی، ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہیں، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی،
इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की इयानत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले। उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वाला, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले
سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی. اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے. جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا. اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے. بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے. سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی. سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا. دیکھا کیا اثر بنا. وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے. نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو. سید امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا. اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال. جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں. میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا. اللہ اللہ. پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے. مقدر کی بات ہے نا. جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے. تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی. اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے. کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے. آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا ساروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا. بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے. کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کرچھا، کوئی کسی کا نمائندہ. آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں. آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں. بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں ناز ہے اس بات پر. آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ. پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں. 5000. ابو جہل مرا. اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں. نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے. سبحان اللہ. دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے. اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے
जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता है बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए और उसने, है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। और कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं। जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में होना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारे अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है। ये जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो। काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए, और गिरफ्तार होकर आए तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में ही कि एक और आदमी ले गया, उसके यहां खाना मुख्तसर था। उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीन तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब
कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे में बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे में खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया। तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है? ये कमाई है कोई? मजबूर से कमाना, रमजान मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। जो भी रमजान का महीना समझकर कि रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया समझाया समझाया, ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों, अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो, जालमो रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। रोजे बर्बाद न करो, तरावियां बर्बाद न करो, खुदा के कुरान को धोखा न दो, फरेब न करो। काफी सारे मर्द औरतें फिरते हैं यूं ही, रोजा रखते नहीं, दुपट्टा भिगो के सर पे लिए फिरते हैं, मकर किए, अल्लाह नहीं जानता मकर। तो इस बिना पर ज़कात रमजान मुबारक में अदा करने में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। एक के साथ और एक के साथ लाख तक मिलते हैं। अरबी मदारिस का हक बनता है कि जो सारे साल कुरान पढ़ते हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उनके रहने सहने का इंतजाम किया जाए। जो लोग इस सिलसिले में करना चाहें वो सूफी साबिर साहब बरामदे में तशरीफ फरमा है। मस्जिद में जो चंदा जमा कराने चाहें वो भी उनको दे दे, इनको दिया वो भी जमा हो जाएगा। बकाया काम भी अल्लाह पाक तौफीक देंगे, हम करा लेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।